हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, यानी कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो अभी फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ उसकी तैयारी। तो अभी रात के बज चुके हैं 11:30 और मैंने कुछ ऐसी तैयारी नहीं की है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने फटाफट से कुछ थोड़ा सा अरेंजमेंट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैं फुला रही हूँ अभी गुब्बारे, यानी कि बलून्स। तो यहाँ पे हार्ट शेप बलून्स हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो मैंने फटाफट से, अभी रात के बजे हैं जैसे 11:30, तो सब लोग सो रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ शोर भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेडशीट। तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए तो मुझे जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी उसमें करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पे बेडशीट लिया मैंने, और मैंने एलईडी लाइट भी लगाई है थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। तो मैंने कुछ इस तरीके से हार्ट शेप बलून्स लगा दिए हैं। मैं अभी फ़िलहाल अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देने की प्लानिंग कर रही हूँ। तो आई होप उनको ये अच्छा लगेगा। ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही बिज़ी डे था मेरा। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ कर पाती। तो मैं रात को 8 बजे ही घर पे आई थी। तो मैंने बस रात को मैं 8 बजे घर पे आई थी, तो मैं केक वगैरह भी नहीं लाई थी। तो मैं दोबारा 9 बजे गई थी मार्केट। तो तब मैं जाके केक और ये बलून्स लेके आई थी। तो इससे ज़्यादा मार्केट भी बंद हो चुकी थी, तो इससे ज़्यादा कुछ मिला भी नहीं। तो अब थोड़ा-सा टेबल को भी सही कर लेते हैं। वैसे मेरा मन था कि मैं फ्लावर से टेबल को डेकोरेट करूं, बट मैं रात से लेट गई थी मार्केट में 9 बजे, तो मार्केट बंद हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो जो फ्लावर वाले भैया थे वो मुझे नहीं मिले, तो इसलिए मुझे फ्लावर्स नहीं मिल पाए। तो मैंने यहाँ पर भी बलून लगा दिया है कुछ इस तरीके से, थोड़ा-सा अच्छा दिखने के लिए। और अब पैक करते हैं गिफ्ट। तो गिफ्ट मैं ले आई थी इनके लिए, तो मैं गिफ्ट रैप कर रही हूँ रात को ही। जैसे कि आपको मैंने बताया कि दिन में बहुत बिज़ी थी, तो दिन में ये काम नहीं कर पाई, तो ये भी काम मुझे अभी करना पड़ रहा है। तो फटाफट से मैंने गिफ्ट को रैप कर लिया है, और ये हो चुके हैं मेरे गिफ्ट्स रेडी। एंड आई होप आपको ये पसंद आएंगे गिफ्ट्स, मतलब मेरे हस्बैंड को। तो चलिए चलते हैं, अब 12 बजने ही वाले हैं। आई होप ये सब अच्छा लग रहा होगा और मेरे हस्बैंड को भी पसंद आएगा। तो अभी हो चुकी है ऑलमोस्ट तैयारी, एंड अब 12 बज चुके हैं। तो चलिए चलते हैं उनको उठाने के। ये है हमारा एनिवर्सरी केक। ये भी मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम पे लेके आई थी। छोटू सा केक, प्यारा सा। मतलब ये भी मैं लास्ट मोमेंट पर ही लेके आई थी। तो इसको हम रख देंगे यहाँ पे। तो मैं एक ट्रे ले आती हूँ, एंड बैकग्राउंड में बजाएंगे हम म्यूज़िक। तो म्यूज़िक स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। जी हाँ, आज है 4 मार्च। तो 4 मार्च 2017, मतलब 4 मार्च 2017 में हमारी शादी हुई थी। तो आज हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं। 6 साल हो चुके हैं। आज हमारी शादी को 7 साल हो चुके। तो मम्मू तो कह रहा हूँ गाइस, हाँ ठीक है, जाओ। तो आज हमारी शादी को 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो
आज मतलब हम लोग अभी रात को 12 बजे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब मेरा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, बट जितना अरेंजमेंट हो सका था मैंने किया, क्योंकि मेरा पूरा दिन बहुत बिजी था। लास्ट डे में मैं बहुत मतलब 3 मार्च के दिन में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो ये सब मैंने आधा घंटे के अंदर अरेंज किया है, तो जितना हो सका था उतना मैंने करने की कोशिश की। आई होप इनको पसंद आएगा। अभी इनसे सुनते हैं कि इनको, तो जल्दी जल्दी से आके बताओ कि आपको कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। बहुत ही सरप्राइज था, शॉकिंग सरप्राइज था, आप खुश हुए? बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये तो सोए पड़े हुए थे, उठा के लेके आई थी। मतलब ये था कि 12 बजे तक मुझे सारा, मैं खुद भी सो गई थी, लेकिन 11:30 बजे मुझे एकदम मेरी आँख खुली। मुझे लगा कि नहीं नहीं, सारा जल्दी जल्दी करना है। तो फटाफट से मेरी माइंड में जो चीज़ आई, मैंने ये चार बेडशीट वगैरह थी, बेडशीट वगैरह से लगा दी। बलून्स वगैरह मैं ले आई थी। शाम रात को ही मैं 9 बजे केक लेके आई थी। 9 बजे ही मैं बलून का पैकेट लेके गई थी। जब आप आए थे ना ड्यूटी अपने ऑफिस से, उसके बाद ही मैं गई थी। मैंने फटाफट से, जो मतलब फ्लावर्स मुझे मिले नहीं थे, मैं फ्लावर्स भी ढूंढने गई थी, बट फ्लावर्स वाले भैया उठ चुके थे, 9 बजे तक वो उठ चुके थे, तो मैं वो नहीं लेके आ पाई। तो मुझे लगा कि मुझे ये हार्ट वाले और लाइटिंग वाइटिंग करके थोड़ा सा कर दूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने वो चीज़ करने की कोशिश करी। साथ में मैं एक केक ले आई थी छोटू सा। तो अभी बच्चे सो रहे हैं और हम दोनों रात को, अभी कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और गाइस, आज मैं अपनी शादी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। पूरी बताऊँगी तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें, आप 21 दिसंबर को आए थे ना? 19 दिसंबर 19 दिसंबर 2016। 2016, हाँ, इनको डेट याद है। तो गाइस, मतलब हमें पता नहीं था कि हम लोग एक दूसरे से शादी करने के लिए हाँ कर देंगे, क्योंकि मेरी तरफ से मना फोटो था। देखते ही मैंने हाँ कर दिया था। हाँ, मतलब इन्होंने ना, वैसे सबको है ना ये लगता है कि हमारी लव मैरिज है। सबको ये लगता है कि हमारी मेरा लव मैरिज दोस्त है। था परवेज, उसके चैम्बर पे मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने फ़ोटो आई, मैं देखते झट से हाँ कर दी। जर्दे से परवेज को कहा मैंने कि भाई बना जल्दी से बायोडाटा, अरे भेज रहे हैं अभी। तो मतलब ये था कि मेरी तरफ से रिश्ता नहीं था, लेकिन इन्होंने, बताओ तो क्यों नहीं, बताओ ना। हाँ, तो जब रिश्ता मेरे पास आया था, हमारे घर पे आया था, तो देखते ही फ़ोटो देखते ही मैं मतलब शॉक्ड हो गया था। मैंने कहा यार हाय, ये लड़की काश मेरी बीवी हो, तो बन गई ना आपकी और बन बीवी। गई। तो फाइनली। गाइस, मैं आपको बताती हूँ, मेरी तरफ से बिल्कुल शादी के लिए हाँ नहीं थी। बट जैसे ये मुझे देखने आया था ना, नेक्स्ट डे ही जहाँ मैं जॉब करती थी, ये बंदा मेरे ऑफिस के नीचे पहुँच गया। और मतलब हमारा रिश्ता तो जुड़ा भी नहीं था, और कि नहीं मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, हाँ करो। मतलब 3 दिन का टाइम दिया था जिन्होंने हमारी शादी करी थी। 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने मुझसे हाँ करा दिया। मतलब हमारी लव मैरिज नहीं है, लेकिन सबको लगता है, अभी तक भी सोचो 2 बच्चे होने के बाद भी अभी तक सबको ये लगता है कि हमारी लव मैरिज है। तो गाइस, मैं बता दूँ, हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। लेकिन हाँ, हीज़ लव मी अलॉट। एक बात और बताऊँ, अगर मेरी शादी शायद कहीं और हुई होती तो कोई मुझे इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता जितना ये आदमी मुझे बर्दाश्त करता है। मेरे नखरे जितना ये आदमी उठाता है, जितना मैं इनको परेशान करती हूँ, शायद कोई और मुझे नहीं झेल पाता। ये भी सच्चाई है। और इन्होंने मतलब शादी में क्या होता है कि लड़के या लड़के घर वाले बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, डिमांड होती है। बट इनकी डिमांड सिर्फ मैं थी। इन्होंने मुझे पसंद किया, और इसीलिए इन्होंने मेरे से हाँ भी उगलवा ली, और आज हम लोग साथ में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 6, तो 7th है। 6 है। क्यों? 6 साल हुए हैं। 16 में मिले थे ना, तो 16 में मिले थे। शादी तो 4 मार्च को हुई है ना। तो आपको कुछ बोलना है? नहीं है, बोलकर जाहिर नहीं करना कुछ। मतलब वी कांट एक्सप्लेन कि मतलब आप समझ सकते हैं। मैं भी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट येस, देखो, कोई भी कपल परफेक्ट तो नहीं होता। हम लोग भी परफेक्ट नहीं है। ही इज़ नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, एंड नो बडी इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड। तो बहुत सारी सब में कमियाँ होती हैं, मेरे में भी हैं, इनमें भी हैं, बाकी सब में भी होती है। लेकिन मैं आज, मतलब कभी मैंने बोला नहीं, लेकिन आज मैं सबके सामने बोल रही हूँ इनको कि ही इज़ अ परफेक्ट हस्बैंड। सच में, ये मुझे नहीं पता बाकी इंसान कैसे हैं कैसे नहीं है, मतलब इंसान भी अच्छे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन औरों के लिए, बट एज अ हस्बैंड ही इज़ अ बेस्ट। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा। बहुत पिटाई भी करता हूँ।
शादी से पहले हमें ना मतलब ये डेली मेरे ऑफिस के नीचे आते थे। डेली का काम था। 6 बजे मेरी छुट्टी होती थी, 6:30 बजे मेरी छुट्टी होती थी। 6 बजे इनकी गाड़ी आके नीचे हो जाती थी। उसके बाद में हम लोग थोड़ा घूमते थे, फिरते थे, इधर उधर जाते थे। और ये मुझे मतलब डेली का था कि मुझे गाजियाबाद से मोदीनगर घर पर छोड़ने जाते थे, है ना, याद है आपको? मतलब ये इनका डेली का था। मतलब हमारी शादी का टाइम पीरियड मतलब कोर्टशिप पीरियड 3 महीने का रहा है। 3 महीने का इनका ये नियम था कि 6 बजे मेरे ऑफिस पे आ जाते थे और फिर थोड़ा सा घूम घाम के हम लोग कुछ खा पी के ये डेली मुझे गाजियाबाद से मोदीनगर छोड़ के आते थे, है ना। फिर रात को बेचारे खुद आते थे अकेले वहाँ से। मतलब हमारा कोर्टशिप पीरियड बहुत अच्छा रहा। मतलब एक लव मैरिज की तरह आप बोल सकते हैं। मतलब हम तो अभी हम लोग थोड़ा सा करेंगे डांस, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे सोने। बाय। अभी बज रहे हैं रात के 2 और हमारे छोटे शहजादे उठ चुके हैं। डुग्गू से हेलो। मैंने कर लिया। कर लिया आपने? कहाँ किया? मैंने कर रहा। नहीं, वो कह रहा है मैंने कर लिया। गाइज़ यहाँ पे डुग्गू सीधे मतलब बाहर ही आ गया। हमें लगा वैसे तो ये उठता नहीं है, बट आज पता नहीं कैसे उठ गया। वो एक होता है ना बच्चों को आकाशवाणी आ जाती है कि हाँ भाई पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, तो ये उठ गया। और अभी इसको बलून चाहिए। डुग्गू केक खाओगे? नहीं? किसका बर्थडे है? हाँ, दो। आप क्यों उठ गए? नीनू नीनू नहीं आई आपको? नोजी आ रही है।